लेकिन सर ने लेकिन सर ने लेकिन सर ने ये जो इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आपको सर्टिफिकेट देंगे वो उसके बाद की बात है। ये जो इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आपको सर्टिफिकेट देंगे वो उसके बाद की बात है। एक बार हमें बता तो दे तू ऐसे वहां जा रहा है। पापा वो लड़की की उसकी मुश्किलें ऐसी थी इस वजह से आया था। मुझे माफ कर दें। काम करूंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ठीक है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया ना कभी गलत काम के लिए आया, बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था ना कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं इस वजह से बड़ा मुश्किल ही वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। हाँ बेटा मेरे हाथ जोड़ के भी में झूठ मत बोलो। नहीं पापा कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और वरना मेरे को बहुत ज्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं। और मैं नहीं आऊंगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे किया? वो मेरा दिल खुद कहता है। हाँ पापा मुझे बहुत पता है और एक्चुअली मुझे याद भी बहुत आती है आप लोगों की सबकी। इसको जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स 1 और नहीं घूसा वाइन्स 2। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त काम किया फैयाज रामे ने यार, मज़ा आ गया, मौज कर दी। मतलब ये होता है कानून। पाकिस्तान के कानून ने, पाकिस्तान के इदारों ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया और फैयाज रामे ने वो काम करके दिखाया है, वो काम करके दिखाया है कि मैं कहता हूँ ये मतलब AP सिंह के मुंह पे जूता। सारे जो कानून इंडिया का हम सुन रहे हैं, बहुत हमारा संविधान, बहुत हमारा संविधान, हमारे इदारे, ये सब सुनना है हम लोगों ने, बकवासें। इसे कहते हैं कानून। वो अलग बात है, हम चाहते कि बादल को 10 साल की सजा हो, वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आज जो आप लोगों को चीज बताऊंगा ना, एक तो ये सब हो गया, आपने देख ली वीडियो फैयाज रामे के चैनल पे और दूसरे चैनल पे। मैं जो आपको चीज बता रहा हूं ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं गया होगा किसी का। आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय का जो इजहार जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है और उसके बाद वहां लेकर आता हूं जो मैं समझाऊं, क्योंकि आप लोगों का भी वही जहन, आप लोग नोटिस करेंगे, आप कहेंगे हाँ शहरियार भाई सही कह रहे हो। सबसे पहली चीज, उन सब लोगों के मुंह के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है फैयाज रामे ने, जो कहते थे कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे इदारे, ये वो ढिंग फलान, बच्चों से बात करा दूं, हैदर की ये कर दूं, वो कर दूं। कुछ भी नहीं हुआ आज तक, टोपी ड्रामों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मोमिन मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। कोई कहे मलिक साहब के ऊपर इल्जाम, मलिक साहब की तो मैं बात ही नहीं करता भाई अब, ठीक है ना, मलिक साहब की मैं कोई बात नहीं करता। यहां पर वो जो भड़कियां मार रहे थे, कहां गए? ये होता है काम, ठीक है, इससे कहते काम। लोगों को दिखाया भी कि वालिदैन से बात कराई बादल की, बादल के चेहरे पे खुशी, हट्टा कट्टा। कब से जेल में? दिसंबर से, जनवरी खत्म होने को आया है। सेहत गिरी कहीं बादल की और हट्टा कट्टा हशाश बच्चाश साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़ा है बादल। इसे कहते हैं इंसानियत। और वो 4 बच्चों की जो हालत कर दी है वहां पर, सीमा को जिस तरीके से यरगमाल बना के रखा हुआ है, वो देख लो। इस चीज के लिए, इस अमल के लिए मेरा सलाम है फैयाज रामे को। बहुत बेहतरीन काम किया, एप्रिशिएट, बहुत जबरदस्त। ये चीज हम चाह रहे थे और हमें पता था ये होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बादल को 10 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये काम जो है ना, बच्चे की वालिदैन से बात कराएं। ये 20 साल का है कहीं से, 30 साल का लौंडा है, जिस तरीके से बात कर रहा है ना, पागल नहीं है। ये वो लोग पागल है जो बादल को पागल बोल रहे हैं। बादल बिल्कुल सही है,
अब मैं बताता हूँ, उस पॉइंट पर आता हूँ जो मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब सुने, बहुत मज़ा आएगा। बादल की फैमिली से बात हुई, बाप को नमस्ते करने के बाद मैं ठीक हूँ और खुशी से बाँचें यहाँ तक आ रही हैं, उसकी स्माइल उसकी यहाँ तक आ रही है, खुश है बेइंतहा। आगे क्या हुआ अदालत में वो अभी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या फैसला हुआ है, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बादल की फैमिली ने क्या कहा था? दुबई किया है, दुबई जा रहा हूँ नौकरी पे, हमें तो ये बता के गया। बादल से जब बाप पूछता है कि झूठ नहीं बोलना, तो बादल कहता है आज तक आपसे झूठ बोला मैंने जो अब झूठ बोलूंगा? उसने कहा कि मैं आपको बता के आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वालिदैन झूठ बोलने के हमें नहीं पता। अब होना चाहिए ट्रायल वालिदैन का कि जब बच्चा बोल रहा है जो कि कस्टडी में, जो कि हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो अब क्यों झूठ बोलेगा जबकि वो कह रहे कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, इस्लाम कबूल करे या क्रिश्चियन हो जाए या यहूदी हो जाए या कुछ और हो जाए, हमें इससे कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता। तू एक इंडियन है, गैर कानूनी तरीके से आया है, तू वापस जाएगा, लेकिन 10 साल की सज़ा काटने के बाद। लड़का कहता है वालिद के पूछने पे कि तूने ये नहीं बताया, ठीक है ऐसा क्या हो गया था? तो कहने लगा कि उसके हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे मजबूरन आना पड़ा। यानी कि लड़की के हालात ऐसे हो गए थे कि उसको मजबूरन आना पड़ा। लड़की को पाकिस्तान में कोई नहीं जोड़ रहा था, लड़की को जो वहीं से ये एक चपड़गंजू मिला था। इसको ये बोल रहे कि मतलब वही सुनने में आया कि लड़की ने इससे मिलने से मना कर दिया, तो फिर इसने ये क्यों कहा कि उसके हालात ख़राब हो गए थे लड़की के, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। लड़की के क्या हालात ख़राब थे? एक गरीब घर की मासी, बकौल लोगों के मासी, घरों में काम करने वाली लड़की जो है वो इंडिया से एक मज़दूर को बुलाएगी, एक मासी टाइप के बंदे को, एक सिलाई कढ़ाई करने वाले बंदे को बुलाएगी जो फैक्ट्रियों में काम करते थे दिहाड़ी के ऊपर या पगार के ऊपर, या उधर जाएगी जहां उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, जो उससे थोड़ा अच्छा हो, उसके हिसाब से हो। इंडिया ही जाएगी लड़की? सवाल। माँ कहती है कि कैसा है बेटा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो माँ। झूठ नहीं बोला इसने, कह रहा है मैंने झूठ नहीं बोला, मैं आप लोगों को बता कर आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आगे की 2 जगह पे ऑडियोज़ गायब हैं। अब वो ऑडियोज़ हम सुनते तो और ज़्यादा क्लियर आपको बताते कि आगे क्या बात हो रही है। ये नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं हुई, म्यूट कर दी गई, ठीक है, या हो सकता है चलो, लेकिन वो वकील साहब खुद बता देंगे कि क्या बात हुई है। वालिदैन से बात ये होता है काम। दूसरी जानिब सीमा का इंटरव्यू लेने पहुंचा गोदी मीडिया पहुंचा। भाभी माँ, चरण किधर है आपके, छूं मैं चरण, तेरे पैरों की मट्टी चाटूं। ऐसे बेगैरत बेशरम लोग सीमा का इंटरव्यू लेने पहुंच गए कि भाभी आप बताइए कि वहाँ पाकिस्तान में क्या होता था। तुम्हारी माँ की पाकिस्तान में क्या होता था ये पूछने के लिए हम यहाँ पर पूछे बादल को बैठा के कि हिंदुस्तान में क्या होता था। अब तो वो बकौल बादल के मुसलमान हो गया है ना, हमारा टाइम है, हम तो चाहेंगे तो उसको बोल सकते हैं भाई हिंदुस्तान की बुराई करो, हिंदू मजहब की बुराई करो। भाई बताओ योगी आदित्यनाथ कितना जालिम है, कितना जाबिर है। मोदी को लोग गालियां देते हैं माँ बहन की, इंडिया के लोग, हिंदू लोग, नीची जात वालों का जीना हराम, मुसलमानों का, सिखों का जीना हराम, पारसियों का जीना हराम, आगा खानियों का जीना हराम, वहाँ पर बोरियों का जीना हराम, नेपालियों का जीना हराम, जिनकी लड़कियां उठा उठा के लेके जाते हैं यूपी के अंदर और उनको बेच देते हैं। दुनिया जहाँ से स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है यूपी के अंदर, उससे बुलवाएं ये सब कुछ। उसको बोले कि बादल अब तुम्हें पाकिस्तान में इसी शर्त पे हम लोग सपोर्ट करेंगे, तुम्हें यहाँ की नेशनैलिटी सिटीजनशिप दिलवाएंगे जिस वक्त तुम योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियाँ दोगे, हिंदू मज़हब की बुराइयाँ करोगे, भगवानों को गालियाँ दोगे, इंडिया के झंडे का जो है मजाक उड़ाओगे। सीमा तो औरत थी ना, उसने साड़ी बांध के वो किया था, हम कहेंगे चलो तुम इसकी जुराबे बना के, सॉक्स बना के पहनो,
चड्डी बना के पहनो झंडे की, तब मजा आएगा? नहीं आएगा ना। हमारी गैरती गवारा नहीं करती। हम क्योंकि सिस्टम, गंदे सिस्टम से नफरत करते हैं, सबसे नफरत नहीं करते, हम हमेशा बताते हैं। लेकिन ये बात करने का मकसद ये था कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, और जब असलियत जैसे जैसे सामने आती रहती है तो और ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने लगते हैं। आई डू नॉट सपोर्ट बादल एंड आई विल नेवर सपोर्ट बादल। फैयाज रामे ने जो काम किया है कि उसके वालिदैन के बाद करा दिए, वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसे कहते हैं काम। वकील बाबू ने आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप पहले अपने सिस्टम को सही कीजिए, फिर हैदर को इंसाफ दिला दीजिएगा। सर सॉरी, ऐसे काम नहीं होता, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, ना तो बादल की फैमिली को आना पड़ा पाकिस्तान उसकी जो है वो केस लड़ने के लिए, ना वकील साहब ने बैठ के कोई दावा किया। यार ये किस किस्म की कौम है यार, ये कोई झूठा दावा ही नहीं किया किसी ने, करके दिखा दिया भाई ये है। अब बादल की जो इन्वेस्टिगेशन है, बादल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकी आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से रोशन अली अजीम साहब उसको चैलेंज करेंगे, इसकी बेल अगर हो जाती है तो बादल को 10 साल सज़ा होगी इंशाल्लाह। मुझे अपने कानून पे पूरी उम्मीद है। फैयाज साहब ने जो काम किए उसके लिए थम्स अप। और लेकिन आगे वो जो भी काम करेंगे, जाहिर है कि वो एक लॉयर हैं, एक क्रिमिनल के लॉयर बन के आए हैं, तो मतलब जाहिर है कि उसको हक है, तो उसके उस राइट के हिसाब से वो फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन अब सारा काम रोशन अली अजीम साहब के पास। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में आगे कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।